सो हाय स्टूडेंट्स, आज हम एज का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि एज, उसकी एज इतनी है, फादर की एज उससे 5 गुना ज्यादा है। तो इन चीजों को कैसे हम सॉल्व करेंगे, इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का एक कॉलम बना लीजिए। और प्रेजेंट एज अगर हमें निकालनी है तो उसको अज्यूम कर लीजिए, लेट प्रेजेंट एज बी एक्स। उस आदमी की या उस बच्चे की या उस लेडी की एज क्या मान ली हमने, एक्स ईयर्स मान। 5 साल पहले क्या होगा, उसकी एज हो जाएगी x-5, क्योंकि 5 साल पहले एज कम होगी। अगर बोला जाए 5 साल के बाद, 5 years hence या 5 years after, उस टाइम पे एज क्या हो जाएगी, x+5 हो जाएगी। उसी तरह 10 साल पहले, आई मीन टू से 10 years ago, तब क्या हो जाएगी, अगर प्रेजेंट एज x है तो 10 साल पहले हो जाएगी x-10। सिमिलरली 10 साल के बाद या 10 years hence एज हो जाएगी x+10। तो इस तरीके से आप एज को आगे पीछे जिस तरीके से बोला गया उस तरीके से, अगर पास्ट के बारे में बोलेंगे तो आप माइनस कर देंगे, फ्यूचर के बारे में अगर वो बोलेंगे तो उतना ही ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से आप एज को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बेसिस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब रिलेशन कैसे निकालना है, किसी भी दो इंसान या दो लोगों के बीच में एज का रिलेशन किस तरीके से निकालेंगे, एक एग्जांपल से समझते हैं। 10 years ago यानी कि 10 साल पहले, फादर्स एज was 6 times his son's एज। जो फादर यानी कि पिताजी की जो एज थी वो 6 गुना थी अपने बेटे की एज, जब वो 10 साल पहले की बात बता रहे। तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट एज फादर की एक्स ले ली हमने और सन की प्रेजेंट एज हमने वाई ले ली। अब 10 साल पहले क्या होगा, फादर की एज अगर एक्स है अभी तो 10 साल पहले क्या होगी, x-10। सिमिलरली अगर सन की एज y है तो 10 साल पहले क्या होगी, y-10। तो ये दो 10 साल पहले का सिनेरियो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। फादर्स एज x-10 10 साल पहले, सन्स एज y-10 10 साल पहले। अब ये कह रहे हैं कि 10 साल पहले फादर की एज 6 गुना थी अपने बेटे की एज की, यानी कि फादर की एज 10 साल पहले x-10 थी, बेटे की एज 10 साल पहले y-10 थी। क्या रिलेशन था, 6 गुना। फादर की एज तब 6 गुना थी अपने बेटे की एज 10 साल पहले। तो ये रिलेशन आ गया, x-10 इज इक्वल टू 6 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट y-10 ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरीके से आप रिलेशन फॉर्म करेंगे या बनाएंगे बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट, किस तरीके से आपको स्टेटमेंट दी जाती है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसके बेस पे न्यूमेरिकल देखते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं और क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स हमारे सामने एक प्रॉब्लम है, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। इसका मतलब है जो प्रेजेंट एज आज की डेट में जो साहिल की मम्मी की जो एज है वो 3 गुना है, 3 times है जो प्रेजेंट एज साहिल की है। मतलब मम्मी की जो प्रेजेंट एज है अपने बेटे के 3 times है। आफ्टर 5 years यानी कि 5 साल के बाद, देयर प्रेजेंट एजेस यानी कि मम्मी और बेटे की जो प्रेजेंट एज हो विल ऐड टू 66 years। 5 साल के बाद उनकी जो प्रेजेंट एज बनेगी वो उनका सम कितना होगा, 66 years होगा। एंड फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी प्रेजेंट एजेस निकालिए। अब सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे, वो ही जो मैंने बोला था, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का आप कॉलम बना लेंगे। अब हमें प्रेजेंट एज साहिल और उसकी मम्मी की पता करनी है, उनके बीच में रिलेशनशिप दिया हुआ। प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। अगर मैं साहिल की प्रेजेंट एज x ले लेता हूं तो उसकी मम्मी की प्रेजेंट एज क्या है, साहिल की 3 गुना है, तो उसको मैंने ले लिया 3x। आप समझ रहे हैं, अगर प्रेजेंट एज मैं साहिल की x लेता हूं तो उसकी मम्मी की प्रेजेंट एज जो कि 3 times है साहिल की हो जाएगी 3 into x, 3x। अब कह रहे हैं आफ्टर 5 years यानी कि 5 साल के बाद, साहिल की प्रेजेंट एज x है, 5 साल के बाद क्या हो जाएगी, x+5। सिमिलरली मदर की प्रेजेंट एज 3x है, 5 साल के बाद हो जाएगी 3x+5। तो 5 साल के बाद क्या रिलेशन होगा, उनकी जो एज होगी 5 साल के बाद, उनको अगर जोड़ेंगे उनका सम आएगा 66 years। 5 साल के बाद जो इनकी एज होगी अगर उनको जोड़ देंगे यानी कि x+5 और 3x+5 को मैं जोड़ दूंगा तो उनका सम आएगा 66 years। तो मैंने क्या किया, x+5 प्लस 3x+5 इनको जोड़ दिया और बराबर कर दिया 66 years के। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, मैंने लिखा है सॉल्विंग द इक्वेशन। x
प्लस 3x क्या होता है 4x, 5 प्लस 5 क्या होता है 10, 4x प्लस 10, ये देखिए 4x प्लस 10 बराबर हो गया 66 के। अब 10 इधर प्लस में है, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा यानी कि राइट हैंड साइड जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस, तो 4x इज इक्वल टू 66 माइनस 10 और 4x इज इक्वल टू 56। 66 में से जब 10 घटाएंगे तो आंसर आएगा 56। अब 4x के साथ मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाय 4। अगर 56 को 4 से डिवाइड करेंगे आंसर आता है 14। 4 x इज इक्वल टू 14 ईयर्स। x को हमने क्या लिया था प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, तो प्रेजेंट एज ऑफ साहिल क्या आ गई हमारी 14 ईयर्स। अब मदर की प्रेजेंट एज क्या है 3x, यानी कि साहिल की जो प्रेजेंट एज है उसकी 3 गुना है, तो मैं क्या करूंगा 14 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा 42 ईयर्स। मदर की एज आ गई 42 ईयर्स प्रेजेंट एज और साहिल की प्रेजेंट एज आ गई 14 ईयर्स। सो इन दिस वे वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट, चलिए एक क्वेश्चन और समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होगी। अब स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम आपके सामने है, चलिए इसको पढ़ते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी को कहता है 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then, मैं 7 गुना था आपकी उम्र का 7 साल पहले। Also 3 years from now, 3 साल आगे, प्रेजेंट एज से 3 साल आगे, I shall be 3 times as old as you will be, मैं आपकी एज का 3 गुना हो जाऊंगा 3 साल के बाद। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, इनकी प्रेजेंट एजेस निकालिए। चलिए सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ नहीं करेंगे, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का अलग अलग कॉलम बना लेंगे। हमने प्रेजेंट एज आफ्ताब यानी कि जो फादर है उसकी हमने ले ली x, और जो उनकी डॉटर है उनकी डॉटर की प्रेजेंट एज ले ली हमने y। अब ये स्टेटमेंट बोली गई 7 साल पहले, 7 साल पहले आफ्ताब या मिस्टर आफ्ताब की एज क्या थी x माइनस 7, उनकी डॉटर की एज क्या थी y माइनस 7, 7 साल पहले की ये सिचुएशन थी। और उनके बीच में रिलेशन क्या था एज के, उनकी जो एज थी उसके बीच में क्या रिलेशन था, वो बोल रहे हैं कि I was 7 times as old as you were then, मैं आपकी जो उम्र थी उसका 7 गुना था। पापा कहते हैं बेटी से जो तब आपकी उम्र थी 7 साल पहले, मैं उसका 7 गुना था, मेरी उम्र 7 गुना थी। तो 7 साल पहले मिस्टर आफ्ताब की एज थी x माइनस 7, उनकी बेटी की एज थी y माइनस 7। एजेस के बीच में क्या रिलेशन था, जो फादर की एज थी वो 7 गुना थी बेटी की एज की, यानी कि x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट y माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज। तो एक ये रिलेशनशिप हमने स्टैब्लिश किया, तो उसको हमने दे दिया 1। अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट में नेक्स्ट पार्ट क्या है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल आगे, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट एज फादर की x है, बेटी की y है, 3 साल आगे x प्लस 3, फादर की x प्लस 3 हो जाएगी, बेटी की हो जाएगी x y प्लस 3। तो और रिलेशन क्या है उनकी एज के बीच में 3 साल के बाद, I shall be 3 times as old as you will be, जो फादर कहता है कि मैं आपकी जो उम्र होगी, बेटी की जो उम्र होगी उसका जो मेरी एज है वो 3 गुना होगी, यानी कि x प्लस 3 फादर की एज 3 साल के बाद, y प्लस 3 बेटी की एज 3 साल के बाद, रिलेशन क्या है फादर की एज 3 गुना होगी, 3 टाइम्स होगी बेटी की एज के। तो मैंने क्या लिखा x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट y प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज, इसको हमने नंबरिंग कर दी 2। अब ये दो स्टेटमेंट हमारे पास आ गई, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई प्लस वाई माइनस 7, दूसरी x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 3। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। अब दोनों स्टेटमेंट्स मैंने लिख ली हैं, एक इधर लिख दी और दूसरी इधर लिख दी। अब दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। पहले इसको करते हैं, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई, 7y हो गया, 7 इंटू माइनस 7 माइनस 49, 7 इंटू माइनस 7y, 7y को मैं इधर ले आया इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड ले आया तो माइनस हो गया, माइनस 7 को इक्वल टू के राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो वो प्लस 7 हो जाएगा। तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7। नेक्स्ट
x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7 क्या होता है, माइनस 42 होता है। तो ये एक मेरी रिड्यूस्ड फॉर्म में इक्वेशन बन गई, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 40t। इसको मैंने नंबर 3 का नाम दे दिया। अब दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू ब्रैकेट में y प्लस 3। x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई, 3y हो गया, 3 इंटू प्लस का 3 प्लस 9 हो गया। अब प्लस 3 को हम इक्वल टू के राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस 3 हो जाएगा, 3y को हम इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस 3y हो जाएगा। तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। 9 में से 3 घटाओगे तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। अब रिड्यूस फॉर्म में एक इक्वेशन ये भी आ गई, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग 1 and 4 वी गेट, मैंने क्या किया, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 लिखा और उसके नीचे लिख दिया x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे, साइन को इन्वर्ट कर देंगे। x का साइन क्या था, प्लस था, उसको मैंने माइनस कर दिया। माइनस 3y का साइन क्या था, माइनस था, उसको मैंने प्लस कर दिया। 6 का साइन प्लस था, उसको माइनस कर दिया। अब क्या होगा, प्लस x माइनस x कैंसिल आउट, 0 हो जाएगा। माइनस 7y प्लस 3y क्या हो गया, माइनस का 4y आ गया। माइनस 42 माइनस 6 क्या हो गया, माइनस 48 हो गया। अब देखो माइनस से माइनस मैंने काट दिया तो इक्वेशन हो गई 4y इज इक्वल टू 48। अब 4 y के साथ मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 4। जब 48 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता है, 12। तो y आ गया हमारा 12 ईयर्स। y क्या लिया था हमने, डॉटर की एज ली थी, तो डॉटर की एज क्या आ गई हमारी, 12 साल, यानी कि 12 ईयर्स। अब दूसरा वेरिएबल निकालते हैं। अब y की वैल्यू जो आई आपने 12 निकाली, या तो वो आप इस इक्वेशन में रख लो, इक्वेशन नंबर 3 में, या इक्वेशन नंबर 4 में रख लो। मैं इक्वेशन नंबर 4 में रख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये आसान सी दिख रही है, इसको सॉल्व करना हमारे लिए आसान है। तो मैंने लिख दिया पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4 वी गेट। इसमें y की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, y की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, 12 पुट कर दूंगा। तो इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 6। x माइनस 3 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 36 इज इक्वल टू 6। और माइनस का 36 इक्वल टू के राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 36 बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू 6 प्लस 36। 6 प्लस 36 क्या होता है, 42 ईयर्स। तो फादर की एज क्या आ गई, 42 ईयर्स। फादर का क्या नाम था, मिस्टर आफ्ताब। तो उनके फादर की एज आ गई 42 ईयर्स और डॉटर की प्रेजेंट एज आ गई 12 ईयर्स। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।